आयशा ने वो वीडियो देख ली क्या? इसीलिए उसे ऐसा लगा कि मैं बीमार हूं। उसने कैसे देखी? मुझे नहीं पता कि उसने वो वीडियो कैसे देख ली। क्या हुआ? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। आयशा ने शायद कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तुम्हारे बाबा से मुतालिक। दरख्त पे लटका, दरख्त पे लटका। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और तुम तो जानती थी कि तुम्हारे बाबा इस्तांबुल में हैं, तो फोचा में क्यों ढूंढ रही थी उन्हें? नहीं अम्मी, पापा इस्तांबुल में नहीं थे, वो इसी शहर के होटल में थे। अरे वाह, मेरी बेटी तो नहाकर कितनी प्यारी लग रही है। खुशबू भी कितनी अच्छी लगाई है तुमने। जानते हो जिम, आयशा को लगता है कि उसके बाबा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तो ऐसा है क्या? देखो बेटा, उज़ैर के साथ इतनी देर पैदल चलकर आई हो, तुम थक गई होगी, आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, पहले कुछ ये खा ले, उसके बाद आराम से सो जाएगी, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे भूख नहीं। देखा, कोई बात नहीं, सो जाओ तुम जाके। असगर, तुम कुछ देर आराम कर लो। वाकई सब बहुत डर गए थे, लेकिन शुक्र है अब सब ठीक है। वैसे आयशा ने तो अब फैसला कर लिया कि वो ज़ैर को भी साथ लेके घुमा करेगी। बच्चे रोड पे अकेले थे, कुछ भी हो सकता था। तुम्हें खास ख्याल रखना चाहिए इनका। सही कहा, एग्री करता हूं मैं तुमसे। सड़कें इतनी खराब हो गई कि लोग टक्कर मार के मुड़ के भी नहीं देखते। क्या हुआ? तुम अब तक इस्तांबुल क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों हो? खैरियत तो है? आज शाम को जा रहा हूं। हमेशा के लिए भाग रहे हो क्या? फिक्र मत करो, वापस आऊंगा मैं। लगता तो नहीं है। असगर, बात सुनो मेरी। तुम बैठो, मैं आता हूं। समझ नहीं आ रहा, उज़ैर को इस सबका कैसे पता चला? देखो, जो हुआ सो हुआ, अब ये बातें इतनी अहम नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एलिया को कुछ नहीं बताना। जो कुछ भी हुआ, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक राज रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एलिया से ये बात छुपा के उसकी नजरों में बुरा बन जाऊंगा, और अब तो आयशा को भी पता चल गया है। कब तक छुपाएंगे? देखो, वर्दा आ रही है, रुक जाओ। हाँ असगर, क्या तुम जा रहे हो? हाँ। असगर, क्या तुम जा रहे हो? खैर तो है, ऐसे कौन दरवाजा खटखटाता है? अस्सलाम वालेकुम। जिम ऑलगोन का घर यही है? जी हाँ। मैं आपको बताना ही भूल गया, बच्चे मिल चुके हैं हमें। अभी थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं, बस अफरा तफरी में बताना ही भूल गया। लेकिन हम अमीर यर्दिस को ढूंढ रहे हैं। मतलब मिली है कि वो यहीं पर है। आमिर यल्दिज मैं हूँ। जैरिन के एक्सीडेंट वाले केस के सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसने तो उसकी जान बचाई थी। Sen
तुम्हारे पास जो भी मेटल की चीजें हैं सब उतार दो। बेल्ट पहना है तुमने? सारा सामान दे दिया है ना? दे दी है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल कस्टडी में रहोगे। आ जाओ मेरे साथ। आमिर, आमिर बेटा, मेरे बेटे, मैं तुमसे यही कहता था ना कि तुम्हें बेटा कहा है, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। बेटा कहा था, मगर तुम तो शैतान निकले। तुमने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों ऐसा किया तुमने हमारे साथ? हमारे साथ रहे, हमें बेवकूफ बनाते रहे तुम। देखिए बस करें, आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, जाए यहाँ से। गरीबों का मजाक उड़ाने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? अमीर होना इसीलिए। तुम हम लोगों को कुछ नहीं समझते थे। नफरत है मुझे तुमसे, समझे? मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन है ये, जाए यहाँ से। तुम यहाँ क्यों रुके हो? चलो मेरे साथ, चलो। समझाता हूँ मैं तुम्हें जेल से बाहर हरगिज नहीं निकलने दूंगा। जैसे तुमने मेरी बेटी को अंधेरों में धकेला, सूरज की रोशनी को तुम भी तरसोगे। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम बाहर नहीं आओगे। बददुआ है तुम्हें। निकालो इन्हें, दरवाजा बंद करो। तुमने मेरी बेटी के ख्वाब जला दिए सारे। खुदा करे तुम भी जलकर राख हो जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। बस तुम नजर रखो और अगर कोई बात सामने आए तो मुझे जरूर बताना। चलो ठीक है, फिर बात होती है। शब खैर। वो क्या कह रहे हैं बाबा? असल में उसके बयानात में काफी तजाद आ रहा है। बस इसी शक को बुनियाद बनाकर उसे हिरासत में ले लिया। मतलब उन्हें बयान दिया गया है, उनके पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है। अगर कोई और सबूत नहीं होता तो उसे हिरासत में कभी नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब करके अपने आप को खुद ही फंसवा दिया। आज का दिन तो बहुत बुरा था। क्या क्या देखने को मिला। तुम लोग बैठो, मैं जरा आयशा को जाकर देख लूं और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। बहुत थक गई हूँ। ठीक है अम्मी, अब जाकर आराम करें, आपकी पहले ही तबीयत खराब है। बाबा आप भी सो जाएं, आप तो इस्तांबुल से आए हैं। चलो बेटा, मुझे भी इजाजत दो। आज का दिन वाकई में हम सब के लिए बहुत बुरा था। चलो मैं चलता हूँ, बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। सुबह मुलाकात होती है। और हाँ, हो सके तो बेटा मीरों से दूर रहना। अगर वो बेकसूर हुआ तो वो खुद ही छूट जाएगा, बाकी तुम खुद जानती हो। बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे वहाँ पे अकेले थे, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। बस आधा घंटा लगेगा। वो बच्चे हाईवे पे थे, खतरे में थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ देता तो कुछ हो जाता उनके साथ, समझे आप? जरा गुस्सा मत करें, बस मैं निकल रहा हूँ फौरन। ओह, असल में वो तो यहाँ से भाग चुका था, लेकिन आयशा और उज़ैर को बचाने के चक्कर में उसने खुद को खतरे में डाला। ऐसे कैसे बाबा, इसका क्या मतलब है? बेटा मैं ये नहीं जानता कि वो कसूरवार है या नहीं, लेकिन अगर उसने बच्चों को बचाने की खातिर अपने आप को खतरे में डाला है तो मैं साथ दूंगा उसका। और मैं ऐसा करता हूं कि उसके वकील से खुद बात करता हूं।
देखेंगे कि केस कहाँ तक जाता है। अगर वो कसूरवार हुआ तो फिर जाहिर है उसकी गलती है, लेकिन अगर वो बेकसूर हुआ तो हम उसे छुड़ा लेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट।